हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का बहुत सारे डाउट्स हैं जो 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर आ रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि जो इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा आपको उनको 2 साल तक पढ़ना कंपलसरी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। यानी कि आपको इस वीडियो में मैं जो स्नातक कोटि यानी कि 6 to 8 कक्षा के जो शिक्षक बनेंगे तो यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी दी जाएगी, यहाँ पर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और जो उनका सब्जेक्ट है वो उसका कॉम्बिनेशन उनका क्या होगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो विद्यालय अध्यापक है स्नातक कोटि यानी कि कक्षा 6 से जो 8 तक जो वैकेंसी आने वाला है, इसमें आप लोगों को पता है कि जो अप्रॉक्स 32 के वैकेंसी दी गई है। इससे थोड़ा कम ही वैकेंसी है, तो अप्रॉक्स इतना वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कि गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए वैकेंसी दी जाएगी, सामाजिक विज्ञान के लिए और भाषा यानी कि लैंग्वेज के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप साइंस और विज्ञान के शिक्षक बनते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अगर एफएफटी के टीचर बन रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और फिर यानी कि लैंग्वेज के अगर टीचर बनते हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अगर उससे पहले अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस बीटीसी और इसके साथ साथ सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर डीएलएड वाले को भी मौका दिया गया है, लेकिन डीएलएड वैसे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन के बाद जो डीएलएड किए हैं तो उनको यहाँ पर माना जाएगा। अगर वो बीएड अगर वो 12th के बाद डीएलएड किए हैं उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर योग्य नहीं माना जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे कैंडिडेट जो भी ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं वैसे कैंडिडेट को ही यहाँ पर पेपर 2 में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। वैसा कैंडिडेट को नहीं जो 12th के बाद डीएलएड किए हैं वैसे कैंडिडेट को यहाँ फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं अब ग्रेजुएशन का बात करें तो ग्रेजुएशन वाले को तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो बीएड का कोर्स होता है वो हमेशा ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। यानी कि ग्रेजुएशन है और उनका बीएड है, 50% मार्क्स के साथ अगर वो क्वालिफाई है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा है और इससे क्वेश्चन भी आ रहा है, और ये है जो ऑफिशियली एक तरफ से नहीं है। इसका पूरा डिटेल तभी क्लियर होगा जब 6 to 8 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो चलिए, अभी तक मैं जो पुराना इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। अगर पहले का आप लोग नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेके मेंशन थी, तो मैं उसी के आधार पे आपको ये बातें बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर लैंग्वेज पेपर की बात रहे तो लैंग्वेज में क्या है, अगर हिंदी इंग्लिश अगर आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी में हो तब भी आप ऑनर्स लैंग्वेज पेपर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर आपका हिंदी है, अगर वो ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी पेपर था तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तब भी वो अगर आपका ऑनर्स या सब्सिडरी पेपर रहेगा तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं आगे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है जो एफएफटी के कैंडिडेट को हो रहा है। तो एफएफटी के टीचर वही बनेंगे जिनका क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय उन्होंने अगर स्नातक में पढ़े हैं तो वो ये एफएफटी के टीचर बन सकते हैं। यानी कि एफएफटी टीचर के बनने के लिए यहाँ पर क्या है, ये सारे सब्जेक्ट में से उन्होंने 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो वो एफएफटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर मैथ और साइंस के टीचर वैसे लोग बनेंगे जिनका के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने ये सारे सब्जेक्ट लेके क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर जिन्होंने क्या किया है, पॉलिटेक्निक किया है, इंजीनियरिंग किया है यानी कि बीटेक किया है, तो बीटेक में भी उनको क्या पढ़ना रहता है, मैथ और साइंस भी पढ़ना रहता है, तो वो भी यहाँ पर क्या है, मैथ और साइंस में भी फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही था। यानी कि अगर पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अगर बीएड किया है तो उनका भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस से ही फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए।
आप 6 to 8 में अगर जा रहे हैं फॉर्म फिल करने, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होगा, तो ये सारे बातें मैं एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे ही इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो उसके माध्यम से मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में आकर बता दूंगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।